हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी 12th मैथ्स वेक्टर का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। अगर एनसीईआरटी का आप बुक देखें तो इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में 3 वेक्टर दिया हुआ है और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम यहाँ एक ही वेक्टर लिए हैं और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम आपको निकालना सिखा देते हैं। जैसे इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, वैसे ही बाकी आप उन दोनों का भी निकाल लीजिएगा। सबसे पहले देखिए कंप्यूट का मतलब हुआ फाइंड करना। एक तरीके से कंप्यूट मतलब एक तरीके से फाइंड करना है। मतलब ये जो वेक्टर दिया है इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड चलिए फाइंड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड आपको पता है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखा जाता है ना। ये मैग्नीट्यूड हुआ है ना। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर लगाते हैं। सबसे पहले रूट अंडर, उसके बाद आई का जो कॉफिशिएंट है, आई का कॉफिशिएंट 1/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस जे का जो कॉफिशिएंट है 1/√3 उसका स्क्वायर, फिर प्लस के का जो कॉफिशिएंट है -1/√3 उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर। 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा। यानी अगर आप सॉल्व करें तो ये एलसीएम सब ले तो एलसीएम 3 हो जाएगा। ऊपर 1 + 1 + 1 यानी 3/3 यानी √1 और √1 का जो वैल्यू आता है वो 1। यानी कह सकते हैं कि ये वेक्टर सी है, ये जो वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड कितना के बराबर आया? 1 के बराबर आंसर आ गया। तो मित्रों इस तरीके से जो आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा मैग्नीट्यूड? आई के रूट अंडर पहले लगा दीजिएगा, फिर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करके फिर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से सोचना है आप लोगों को। ध्यान से देखिए, लिखा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर। 2 डिफरेंट, 2 अलग अलग वेक्टर लिखना है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। देखिए कोई भी वेक्टर 2 चीज से बनता है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। ठीक है, कोई भी वेक्टर जो है वो 2 चीज से बनता है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। यहाँ जो है वो मैग्नीट्यूड सेम करना है, मैग्नीट्यूड सेम करना है और तब दोनों वेक्टर अलग अलग होना चाहिए। इससे साफ जाहिर है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम करना है तो डायरेक्शन अलग अलग करना पड़ेगा, तब 2 वेक्टर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर इक्वल तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो जाए। हमको यहाँ 2 अलग अलग 2 डिफरेंट वेक्टर निकालना है, 2 अलग अलग वेक्टर निकालना है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड भी सेम करना है और वेक्टर भी अलग अलग बनाना है। ऐसा पॉसिबल तब है जब उसका डायरेक्शन बदल देंगे, मतलब डायरेक्शन अलग अलग कर देंगे। चलिए बताते हैं कोई भी 2 वेक्टर। चलिए मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर यहाँ पर बी है। ये दोनों अलग अलग बनाना है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मित्रों याद रखिए, अगर 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम बनाना हो तो जैसे मान लीजिए अगर हम इनका, मान लीजिए एक वेक्टर लिख दिए, मान लीजिए हम लिख दिए 2i + j + 3k, है ना। मान लीजिए हमने इसको लिख दिया 2i + j + 3k। अब वेक्टर बी लिखना है, लेकिन इस ए से अलग होना चाहिए, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए
ये दिख रहा है कॉफिशिएंट, आई का कॉफिशिएंट 2 है, जे का कॉफिशिएंट 1 है और के का कॉफिशिएंट 3 है। यानी कॉफिशिएंट में जो है यहाँ पर 2 है, 1 है, 3 है। ये 2, 1, 3 ही कॉफिशिएंट में इस बी वाला में भी होना चाहिए, लेकिन आई जे में नहीं, आई जे के में नहीं, बदल के लिख दीजिएगा। लेकिन कॉफिशिएंट में 2, 1, 3 ही रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए हम लिख देंगे आई 2 जे और 3 के। देखिए कॉफिशिएंट वही है, आई है, 2 जे है, 3 के है, कॉफिशिएंट वही है। 1 कॉफिशिएंट है, 2 है, 3 है, 1, 2, 3 यहाँ भी और इसमें भी 1, 3 था। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अगर डायरेक्शन अलग अलग करना हो तो साइन बदल दीजिए, साइन बदल दीजिए। इसका सब प्लस में है तो इसका सब प्लस में मत बनाइए। अगर ये सब प्लस में है, इसको भी अगर प्लस में बना दीजिएगा तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा। बदल दीजिए साइन, इसको ऐसा ये प्लस में रखिए, इसको माइनस में बना दीजिए, इसको माइनस में बना दीजिए, तो हो गया, साइन बदल गया। मतलब इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड निकाल के आप देखें सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब प्लस में है और यहाँ एक प्लस में है, बाकी 2 माइनस में है। तो यही वो 2 वेक्टर है जो दोनों वेक्टर अलग अलग है, लेकिन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो सुनिए, मैग्नीट्यूड अगर सेम बनाना हो तो कॉफिशिएंट उलट पुलट के वही रहने दीजिएगा। जैसे 2 है, इसमें भी कहीं ना कहीं 2 है, यहाँ 1 है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 1 है, इसमें 3 है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 3 है वही जो इसमें था, बस खाली उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया। जो कॉफिशिएंट पहला वेक्टर का है अगर वही कॉफिशिएंट दूसरा वेक्टर का भी रहा उल्टा पुल्टा करके भी तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। डायरेक्शन बदलने के लिए क्या करेंगे कि पहला वेक्टर अगर सब प्लस में है तो दूसरा वेक्टर को क्या करिए, कुछ को प्लस में कुछ को माइनस में बना दीजिए, डायरेक्शन अपने आप बदल जाएगा। जैसे ये भी प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, और दूसरे वाले को हमने इसको प्लस में बनाया, ये माइनस में और ये माइनस में, इसका मतलब इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग हो जाएगा। यानी आई जे के का साइन अगर 2 वेक्टर में अगर अलग अलग रहेगा तो उन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ये दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखें, मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना है, फिर से 2 डिफरेंट वेक्टर बनाना है, फिर से 2 डिफरेंट वेक्टर बनाना है, लेकिन इस बार डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और डिफरेंट वेक्टर होना चाहिए। तो डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड अलग अलग करना पड़ेगा, तब तो वेक्टर डिफरेंट हो पाएगा, क्योंकि वेक्टर बनता है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से। तो अगर डायरेक्शन सेम कह दिया है तो हमको मैग्नीट्यूड अलग अलग करना पड़ेगा, तब 2 वेक्टर क्या है, अलग अलग माना जाएगा। तो कोई बात नहीं, 2 वेक्टर का डायरेक्शन सेम करना है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर हम ले लिए 3i + 4j + 5k। मित्रों अब ये वेक्टर लिख दिए, अब दूसरा वेक्टर लिख रहे हैं। मैग्नीट्यूड अलग अलग करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। कॉफिशिएंट 3, 4, 5 है इसका, आप कुछ और ले लीजिए। मान लीजिए इसका कॉफिशिएंट i + 2j + 3k ले लिए, देख लीजिए। मतलब इस वेक्टर में जो कॉफिशिएंट था और इस वेक्टर में जो कॉफिशिएंट है आई जे के का वो अलग अलग है, इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन का। अब देखो पहला वेक्टर में ये भी प्लस में, आई वाला भी प्लस में, जे वाला भी प्लस में, के वाला भी प्लस में। दूसरा वेक्टर में भी आई वाला भी प्लस में, जे वाला भी प्लस में, के वाला भी प्लस में, मतलब ये सब प्लस में और ये भी सब प्लस में, मतलब दोनों का जो है डायरेक्शन सेम हो गया। या ऐसा भी कह सकते थे, या ऐसा भी बना सकते, आप ये भी आंसर सही है, या ऐसा भी बना सकते। मान लीजिए एक वेक्टर ए ले लिए, ऐसा आई बना लिए, -2j बना लिए, अब +3k बना लिए, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर मैग्नीट्यूड अलग अलग करना है, चलो इसको 2i बना देते हैं, इसको -4j बना देते हैं, और इसको 5k बना देते हैं। देखिए इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि देखो आई वाला इसका भी प्लस में, इसका भी प्लस में, जे वाला इसका भी माइनस में, इसका भी माइनस में,
के वाला इसका भी प्लस में, के वाला इसका भी प्लस में। तो डायरेक्शन सेम होने के लिए आई जे के का साइन दोनों ही वेक्टर में एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। आई अगर इसमें प्लस में है तो इसमें भी प्लस में होना चाहिए, जे अगर इसमें माइनस में है तो इसमें भी माइनस में होना चाहिए, के अगर इसमें प्लस में है तो इसमें भी प्लस में होना चाहिए। तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा। डायरेक्शन सेम करने के लिए आई जे के का साइन सेम कर दीजिएगा दोनों वेक्टर में, डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड अलग अलग करना तो बड़ा आसान काम है। इसका कोफिशिएंट कुछ और ले लेंगे, सेकंड वाले का कोफिशिएंट कुछ और ले लेंगे, मैग्नीट्यूड अपने आप अलग अलग हो जाएगा। जैसे इनका कोफिशिएंट 1 है, -2 है, इनका 3 है, इनका 2 है, -4 है, 5 है, कोफिशिएंट अलग अलग है ना। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा। तो समझिए, जब भी आपको डायरेक्शन सेम करना हो तो साइन मत बदल लीजिएगा, आई जे के का साइन सेम रहने दीजिएगा। और जब आपको मैग्नीट्यूड सेम करना हो तो कोफिशिएंट को सेम रहने दीजिएगा। कोफिशिएंट भले उलट पुलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम रहेगा। जैसे 2 1 3 है, इसमें भी वही है 2 1 3 है, बस खाली उलट पुलट के लिखा हुआ है। तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम हुआ और इसमें डायरेक्शन सेम हुआ। समझे? चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। मित्रों, ये दोनों वेक्टर इक्वल है, सॉल्यूशन करना है। वेक्टर जो है आपका 2i + 3j इज इक्वल टू xi + yj, ये दो वेक्टर इक्वल है। तो कहता है x और y का वैल्यू बताइए। तो कितना सिंपल सी बात है, जब दो वेक्टर इक्वल होता है तो i का कोफिशिएंट बराबर होता है। i का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, वहाँ पर x है, इसका मतलब x बराबर 2 हो गया। j का कोफिशिएंट बराबर होता है, j का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, वहाँ पर y है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। सिंपल है ना। इस तरीके से जब दो वेक्टर इक्वल हो तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से बराबर हो जाएगा, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से बराबर हो जाएगा, k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट से बराबर हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। अब जो भी निकालना होगा फाइंड कर लीजिएगा, हमारा निकल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। कहता है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। कहता है कोई वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट जो है वो -5,7 है। इनिशियल पॉइंट का मतलब हुआ कि यहाँ पर यह इनिशियल है और यह टर्मिनल है, मतलब यहाँ पर वेक्टर का टेल होगा, यहाँ पर वेक्टर का हेड होगा, मतलब ये इस तरीके से इनिशियल पर टेल रहता है और टर्मिनल पर हेड रहता है। ठीक है। अब कहता है इसी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करिए। ये जो वेक्टर है इसी वेक्टर का स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इस वेक्टर को फाइंड करिए। चलिए इस वेक्टर का कुछ नाम देते हैं, इसका नाम a, इसका नाम b। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी फाइंड करिए। तो वेक्टर ए बी फाइंड करने के लिए उससे भी पहले हमको a का और b का पोजीशन वेक्टर चाहिए। निकालिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ a कैसे निकालते हैं, ये x का वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट है 2, ये y कोऑर्डिनेट है 2। तो x वाला में i से मल्टीप्लाई करो, y वाला में j से मल्टीप्लाई करो, z वाला रहता तो k से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2i + j, 1 × j हो जाएगा। इसका निकाल लीजिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ b, x के जगह पे -5 है, y के जगह पे 7 है, तो ये हो जाएगा -5i + 7j। हमने दोनों ही पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, x वाला में i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y वाला में j से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और z वाला रहता तो k से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब ये x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, z कोऑर्डिनेट रहता तब k से मल्टीप्लाई कर देते। निकल गया दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर।
अब निकालिए वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, बी में से ए माइनस करेंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे। ठीक है, बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, -5i है प्लस 7j है, फिर माइनस ए का कितना है 2i है अब प्लस j है। थोड़ा इसको हम डायरेक्ट अगर सॉल्व कर दें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, -2i हो जाएगा, -2i तो -5i और -2i हो गया -7i। ठीक है, ये हो जाएगा -j तो 7j और -j हो जाएगा कितना +6j हो गया। अब निकालिए, तो देयरफॉर वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। वेक्टर कंपोनेंट जब वेक्टर निकल जाए तो वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ये जो i j वाला है ना उसको अलग अलग लिख दीजिए, मतलब -7i एंड 6j, ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट, है ना। ये जो वेक्टर ए बी निकला था -7i + 6j, हमने इसी को अलग अलग लिख दिया, मतलब -7i एंड 6j जो है इसको हम लोग वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। अब फिर क्या निकालना था, स्केलर कंपोनेंट है ना। तो स्केलर कंपोनेंट के लिए i j के हटा देते हैं, तो यहाँ से i हटाएंगे तो -7 एंड यहाँ से j हटाएंगे तो 6 हो गया। इस तरीके से किसी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले वो वेक्टर निकाल लीजिएगा और उसी वेक्टर में i वाला और j वाला को अलग अलग कर दीजिएगा, और अगर k वाला रहता तो उसको भी लिख देते, लेकिन k वाला यहाँ पर है नहीं तो i वाला और j वाला को अलग अलग लिखिएगा तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। और स्केलर कंपोनेंट के लिए i j हटा दीजिएगा तो वो स्केलर कंपोनेंट आ जाएगा। करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए का, वेक्टर बी का और वेक्टर सी का सम फाइंड करना है, मतलब सबको ऐड करना है। कितना आसान है, वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया है i - 2j + k, वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया है -2i + 4j + 5k, वेक्टर सी का वैल्यू कितना दिया है i - 6j अब -7k, है ना। इन सबको ऐड करना है तो कर दीजिए ऐड, करिए ऐड करेंगे तो LHS को ऐड करेंगे तो a + b + वेक्टर सी हो जाएगा। अब इधर ऐड करिए तो i वाला को i वाले से ऐड करिए, j वाला को j से और k वाला को k से, तो कितना हो जाएगा ये i और i +2i, अब +2i में -2 ऐड करेंगे, ये तो j i वाला ख़त्म हो गया, i और i +2i, अब +2i में से -2 आ जाएगा तो ख़त्म, यानी j वाला ख़त्म होगा, मतलब 0 × i कह सकते बचा। फिर देखिए i वाला कितना बचा 0 × i, जैसे i + i 2i - 2i 0i। j वाला देखिए माइनस में है 8 गो और 4 गो जाएगा तो कितना बचेगा -8 + 4 हो जाएगा -4j। देखिए k वाला को देखिए प्लस में है 6 गो, माइनस में है 7 गो, 1 आई 5 6 हो गया ना, तो 6 में से 7 जाएगा तो -k। अगर यहाँ पर ये i तो ख़त्म हो जाएगा तो डायरेक्ट इसको -4j और -k आप लिख सकते। इस तरीके से ऐड कर दिए, i वाला को i से ऐड करिएगा, j वाला को j से और k वाला को k से, सिंपल ऐड हुआ ना। i 2i - 2i ख़त्म हो गया वाला, j वाला -2 और -6 -8 में 4 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 और 5 6 में से 7 घटाएंगे तो -1k हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। फिर क्या था यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब कह रहा है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मित्र
इस वेक्टर के डायरेक्शन का मतलब हुआ इसी का निकालना है। अगर कभी बोले कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है मतलब उसी का निकालना है। क्यों? क्योंकि आपको बताए हुए हैं पिछला वीडियो में कि जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उसका यूनिट वेक्टर सेम होता है। तो अगर किसी का डायरेक्शन किसी का यूनिट वेक्टर अगर इसके डायरेक्शन में निकालना है मतलब इसी का आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। तो ए कैप निकालना है। ए कैप का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए वेक्टर ए का वैल्यू कितना दे दिया i प्लस जे प्लस 2k और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपको पता है रूट अंडर i के कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, j का कॉफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर 1, k का कॉफिशिएंट 2 2 का स्क्वायर 4। तो बताए सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये i प्लस जे प्लस 2k अपॉन हो जाएगा रूट 5। अलग अलग करना चाहते कर दीजिए। i वाला को दीजिएगा कॉफिशिएंट 1 है तो ये 1/√5i हो जाएगा। फिर j वाला को दीजिए तो 1/√5j हो जाएगा। कैसे अलग अलग करते हैं? यहाँ i के कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/√5। फिर j को दिए तो j कॉफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है तो 1/√5। फिर k को दिए तो 2 कितना हो जाएगा √5 2/√5 इन k हो गया आंसर। निकल गया वेक्टर। चलिए सिंपल है, याद रखिएगा किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में मतलब उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे बोला जाए कि ए का यूनिट वेक्टर बी के डायरेक्शन में निकालना है, जिसके डायरेक्शन में पूछेगा उसी का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बी का डायरेक्शन मतलब बी का ही निकाल दीजिए। सी के डायरेक्शन में बोलेगा निकालने के लिए तो सी का ही निकाल दीजिए। डी के डायरेक्शन में बोलेगा निकालने तो डी का ही निकाल दीजिए, है ना। इस तरीके यहाँ ए के डायरेक्शन में बोल रहा था तो हमने ए का ही निकाल दिया इस तरीके से। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू। मतलब पी क्यू के डायरेक्शन में मतलब पी क्यू का ही निकालना है यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले पी क्यू वेक्टर आ तो जाए। तो वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 1 2 3 दिया है, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट 4 5 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन में वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो सबसे पहले वेक्टर पी क्यू निकालिए। तो पी क्यू निकालने के लिए पहले पी का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कितना हो जाएगा, एक्स के जगह पर है, ये वाई के जगह पर है, ये जेड के जगह पर है। तो एक्स वाला में आई से मल्टीप्लाई हो गया, वाई वाला में जे से मल्टीप्लाई हो गया और जेड वाला में के से मल्टीप्लाई हो गया, आ गया। फिर क्यू का निकालिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पर है, ये वाई के जगह पर है और ये जेड के जगह पर है। तो एक्स वाला में आई से करिए तो 4i हो गया, वाई वाला में जे से करिए तो 5j हो गया और जेड वाला में के से करिए तो कितना हो जाएगा 6k हो गया, है ना। अब निकालना है हमको वेक्टर पी क्यू, क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू का ही कैप निकालना था, मतलब पी क्यू का ही यूनिट वेक्टर निकालना था। तो पहले वेक्टर पी क्यू निकालिए। तो पी क्यू का फॉर्मूला आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू निकालना है। पी क्यू तो क्यू में से पी माइनस करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। चलिए माइनस करिए। तो क्यू में से पी, देखिए ना यहाँ पर क्यू है ये पी है, डायरेक्ट माइनस कर दो ना। क्यू का ये वैल्यू है और पी का ये वैल्यू है, ध्यान सुनिए। क्यू का वैल्यू ये है और पी का वैल्यू ये है, माइनस करो डायरेक्ट। तो 4i माइनस आई 3i हो गया, 5j माइनस 2j प्लस 3j हो गया और 6k माइनस 3k कितना हो जाएगा प्लस 3k हो जाएगा। निकल गया वेक्टर पी क्यू। अब इसी का कैप निकालना है, मतलब वेक्टर पी क्यू कितना आया। वेक्टर पी क्यू अभी आपने पीछे देखा कि वेक्टर पी क्यू हमने सॉल्व किया तो 3i प्लस 3j प्लस 3k आया।
है ना। अब इसी का निकालना है यूनिट वेक्टर, मतलब पी क्यू का कैप। तो पी क्यू कैप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड होता है ना फॉर्मूला कैप का। अब देखिए मतलब वेक्टर पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब पी क्यू का कैप निकाल लीजिए, कैप मतलब रूट अंडर i का कॉफिशेंट 3 का स्क्वायर 9, फिर j का कॉफिशेंट 3 का स्क्वायर 9, फिर k का कॉफिशेंट 3 का स्क्वायर 9, है ना। कितना हो जाएगा ये 3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है। अंदर में कितना आ गया रूट अंडर 27, ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब वो आ रहे रूट अंडर 27 है ना, तो 27 को अगर चाहें तो 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। 27 को चाहें तो 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 9 का रूट आ जाएगा 3 और 3 का तो आएगा नहीं, तो रूट अंडर 3 हो गया, मतलब रूट 27 को 3√3 लिख सकते हैं, है ना। अब अगर अलग अलग करने का मन हो तो अलग अलग कर दीजिए। 3√3 आई वाला को दे दीजिए, तो 3/3√3 आई हो जाएगा। फिर जे वाला को दे दीजिए तो कितना हो जाएगा ये भी प्लस 3/3√3 जे हो जाएगा। फिर के वाला को दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 3/3√3 के हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिए कितना आंसर आएगा इसको, ये कट गया 3 से 3 तो 1/√3 आ गया। यहाँ भी 3 से 3 कट गया तो 1/√3 जे आ गया, और यहाँ भी 3 से 3 कट गया तो 1/√3 के आ गया। आपका ये हो गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से निकालिएगा, करेक्ट है। पहले हम वेक्टर पी क्यू निकाल लिए और फिर उसका कैप निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या है क्वेश्चन तो थोड़ा पढ़ते हैं। कहता है फॉर गिवेन वेक्टर ए एंड बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। तब कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, मतलब कहता है कि ए प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। इसका मतलब हुआ ए प्लस बी का ही निकालो। तो पहले ए प्लस बी तो निकल जाए ना, तो निकालिए ए प्लस बी। ये बार बार ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ए प्लस बी कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का कैप निकालिए। तो ए और बी के वैल्यू को जोड़ दीजिए। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ दिया है ना, ए का वैल्यू 2i माइनस जे प्लस 2k रख दीजिए। कितना हो जाएगा ये 2i माइनस जे प्लस 2k, और फिर प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू दिया है माइनस आई प्लस जे माइनस के। सॉल्व करें कितना आएगा 2i में माइनस आए तो माइनस आई हो गया। यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अंदर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये 2i है, ये माइनस आई ही रहेगा, तो 2i में से आ गया तो सॉरी प्लस में आई बचेगा, 2i में से आ गया तो प्लस में आई बचेगा। फिर यहाँ देखिए ये प्लस में जे है तो प्लस में जे और यहाँ पर माइनस में जे, तो जे खत्म हो गया। फिर के की बात करते हैं, यहाँ माइनस में के है, यहाँ 2k है, तो के 2k में से के कितना बचेगा, के बचेगा, है ना। सिंपल है, माइनस कर लिया। आप लोग को माइनस करना अच्छी तरीके से आता है। हमने आई वाले को आई वाले से माइनस किया तो 2i माइनस आई माइनस प्लस आई बचा, माइनस जे प्लस जे, जीरो हो गया खत्म, 2k माइनस के बच गया। अब इसी का कैप निकालना है ना, ए प्लस बी का। ऐसा करते हैं ना, ए प्लस बी थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा कुछ मान लेते आर। इसे हमने इस ए प्लस बी को थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा था, हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो आर का ये जो वैल्यू आया, अब इसी का कैप निकालना था। कैसे निकलेगा आर का कैप, आर कैप का फॉर्मूला पता है, वेक्टर अपॉन क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ, आई प्लस के दिया हुआ है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, के का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा आई प्लस के अपॉन रूट 2। ठीक है ना, अलग अलग करना चाहते कर दीजिए। आई वाला कोफिशिएंट 1 है, ये 1/√2 आई हो जाएगा। फिर के का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1/√2 के हो जाएगा, है ना।
इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने पहले a प्लस बी निकाल लिया, इसको प्लस करने में आप लोग को ऐड दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है। 2i माइनस आई हो गया, माइनस जे प्लस जे, जीरो खत्म हो गया, वो 2k में से k गया तो प्लस के, फिर इसका कैप निकालिए। कुछ नहीं किया, यहाँ पर a प्लस बी थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा था, हमने पूरे इस a प्लस बी का कुछ नया नाम दे दिया r, और फिर r का कैप निकाल दिया, क्योंकि हमको a प्लस बी का ही कैप निकालना था। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। कहता है एक वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में, ठीक है, एक वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में, विच हैज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। मतलब जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 8 है, और उस वेक्टर का डायरेक्शन, और ये जो 5i माइनस जे प्लस 2k दिया है उसका डायरेक्शन सेम है। इसलिए क्वेश्चन कहा है कि इसके डायरेक्शन में वेक्टर निकालिए। इसके डायरेक्शन में मतलब इनका डायरेक्शन और उनका डायरेक्शन सेम है। तो ऐसा करते, ये जो वेक्टर है ना ये वाला, इसको कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए लेट वेक्टर ए, मान लीजिए ये दिया है 5i माइनस जे प्लस 2k, ये दिया है ना। अब कहता है इसी के डायरेक्शन में वेक्टर निकालिए। वेक्टर निकालना है मित्रों, हम वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। वेक्टर निकालने का, दुनिया का कोई भी वेक्टर निकालना हो तो उनके मैग्नीट्यूड में कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेक्टर बराबर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कैप होता है। वेक्टर बराबर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कैप होता है ना। तो मान लो जो वेक्टर निकालना है वो वेक्टर आर है, तो आर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर का कैप। अरे कोई वेक्टर निकालना है, लिखा है ना फाइंड अ वेक्टर, वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर को हमने आर मान लिया, जो निकालना है उसको हमने आर मान लिया, तो वेक्टर आर का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड आर इंटू आर कैप, है ना। तो बताइए आर का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड कितना दिया क्वेश्चन में, 8 दिया है। अब यहाँ कैप की बात करते, थोड़ा ध्यान सुनिए। यहाँ कैप क्वेश्चन में कहता था कि जो वेक्टर निकालना है उसका और इस ए का डायरेक्शन सेम है। क्वेश्चन पूछा था ना कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब जो वेक्टर निकालना है वो इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए, ई वाला वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इसके डायरेक्शन में मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर निकालना है उसका आई जो दिया है उसका डायरेक्शन सेम है, और जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो कैप मतलब यूनिट वेक्टर सेम होता है। तो बताओ यही वेक्टर है ना, इसी को हमने ए माना ना, इसी के डायरेक्शन में निकालना है ना, इसका मतलब इसका कैप और आर का कैप सेम है। तो आर कैप को हटा के आप ए कैप भी लिख सकते हैं। तो शुरू हो गया 8, और ए कैप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। चलिए वैल्यू पुट करिए, वेक्टर 8 हो गया, ए मतलब वेक्टर, वेक्टर वैल्यू कितना दिया है 5i माइनस जे प्लस 2k। वेक्टर का कैप कितना हो जाएगा, ए का कैप मतलब रूट अंडर आई का कॉफिशिएंट स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, जे का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर के का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब बताइए कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके। चलिए ऊपर हो जाएगा ये 8 5i माइनस जे प्लस 2k, और नीचे में कितना आ जाएगा 25 4 29 1 30 हो जाएगा, है ना, √30, है ना, √30 हो गया। अब इतना ही कोई छोड़ना चाहते तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। नहीं तो अलग अलग करने का भी मन हो तो कर सकते हैं, तो कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये 8 पंचे 40, हो जाएगा ये 40/√30i हो जाएगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई करिए तो -8/√30 जे हो जाएगा, फिर 8 दूना 16/√30 के हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं आंसर, है ना। क्या कि ऊपर में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये नीचे वाला सबको बारी बारी बांट दिए। 8 पंचे 40 आई इसको भी दे दिए, 8 को जे से किए तो इसको भी दे दिए, और 8 को 2 से किए 16 इसको भी दे दिए, हो गया आंसर। तो याद रखिएगा कोई भी वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उसके कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था
और आर कैप के जगह पर ए कैप इसलिए लिखें क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि जो वेक्टर यही निकालना है, ये वाला वेक्टर यही निकालना है। तो जो वेक्टर निकालना है वो और जो ये वेक्टर दिया है वो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम है तो कैप सेम होगा, कैप मतलब यूनिट वेक्टर सेम होगा, इसलिए हमने आर कैप को हटा के ए कैप रख दिया और ए कैप को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। यहाँ पर दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर यह है और एक वेक्टर यह है। पता करना है या प्रूफ करना है कि ये दोनों कोलिनियर है। ऐसा करते दोनों का कुछ नाम दे दीजिए। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कितना दिया है 2i - 3j प्लस 4k। वेक्टर बी मान लीजिए कितना दिया है -4i प्लस 6j -8k। मित्रों इन्हीं दोनों वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करना है, कोलिनियर। तो कोलिनियर सर कैसे प्रूफ होता है सर, ये तो नहीं बताइए। तो कोलिनियर प्रूफ करना बड़ा आसान काम है मित्रों। कैसे प्रूफ करेंगे आप हमको बताइए। इन दोनों वेक्टर में नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर यानी कॉफिशिएंट में बड़ा बड़ा कॉफिशिएंट किसका है, बड़ा बड़ा कॉफिशिएंट किसका है। इसका है 2 -3 4, इसका -4 6 8। तो आप कहिएगा सर बड़ा बड़ा कॉफिशिएंट तो बी का ही है। तो जिसका कॉफिशिएंट बड़ा बड़ा है उसी वेक्टर को लेकर के आगे बढ़िए। क्या हमने कहा कि जिस वेक्टर का कॉफिशिएंट बड़ा बड़ा रहेगा उस वेक्टर को ही आगे लेके बढ़िए और कोलिनियर प्रूफ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। हमने बी को ही लेके बढ़ा है ना, हमने इस बी को लेके बढ़ा आगे क्योंकि बी का जो कॉफिशिएंट है वो बड़ा बड़ा है। तो लिखा हुआ है बी पहले से। ऐसा करते इसमें जो कॉमन होने वाला सो कॉमन कर लेते। बता कितना कॉमन होगा। हमको तो इसमें लग रहा है कि -2 कॉमन कर सकते हैं। अगर -2 कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन किए हैं मतलब अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस कॉमन किए हैं मतलब अंदर का साइन बदलेगा। साइन बदलने का मतलब हुआ जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। और संख्या में 2 कॉमन किए हैं तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 2i माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस भी कॉमन किए हैं। 6 के लिए तो 3 बचेगा, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, -3j हो जाएगा। फिर ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। 8 के लिए कितना बचेगा 4k, है ना। चलिए हमने सब में से -2 जो है कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन करने का मतलब साइन बदल गया। देखो ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, प्लस में था तो ये माइनस में आ गया, माइनस में था तो प्लस में आ गया। और 2 भी कॉमन किए तो 4 से 2 कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा, 6 से 2 कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा, 8 से 2 कॉमन करेंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए ध्यान सुनिए तो -2 ये जो वेक्टर है ये देखिए, ये जो वेक्टर आया है आपको कॉमन करने पर 2i - 3j प्लस 4k। देखो तो 2i - 3j प्लस 4k किसके इक्वल है, एक इक्वल है। तो इस पूरे को हटा के ये जो यह और ये यहाँ सेम है लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इस पूरे को हटा के इसका नाम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या आ गया, अभी आपने देखा, इसका मतलब क्या आ गया कि अभी आपने देखा कि वेक्टर बी बराबर जो है वो -2 इंटू वेक्टर ए आया ना। तो सुनिए, जब 2 वेक्टर दिया हुआ हो और दोनों में से किसी एक वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दोनों कोलिनियर है। ध्यान सुनिए, अगर एक वेक्टर में किसी भी स्केलर, चाहे वो स्केलर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, एक वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाता है तो समझ जाइए कि वो दोनों ही वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। अभी आपके सामने में दिखा कि b बराबर हम सॉल्व किए हैं -2a आया। इसका मतलब क्या हुआ कि a में -2 से मल्टीप्लाई किए तो b के बराबर आ गया। a में -2 से मल्टीप्लाई किए तो b के बराबर आया। तो किसी भी वेक्टर में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए
तो समझ जाइए वो दोनों क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब जो प्रूफ हो गया ए एंड बी आर कोलिनियर, ए एंड बी आर कोलिनियर। क्यों प्रूफ हुआ? क्योंकि कैलकुलेशन जैसे ही किए, कोलिनियर कैलकुलेशन जैसे ही किए तो पता चल गया कि ए में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के बराबर आ जाएगा। तो एक वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो समझ जाइए वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी कोलिनियर प्रूफ करना हो तो बड़ा वेक्टर वाला जो जिसका कोफिशिएंट बड़ा रहेगा उसको लेके बढ़िएगा, फिर जो कॉमन होना होगा उसको कॉमन कर लीजिएगा और जो जिसको इक्वल आएगा पुट कर दीजिएगा। अगर ऐसा फॉर्मेट अगर प्रूफ हो गया तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर आ गया। ठीक है, इस तरीके से कोलिनियर प्रूफ करते हैं। या अगर मान लीजिए बड़ा वाला को लेके बढ़े और कुछ कॉमन नहीं हुआ, कॉमन नहीं होगा तो वो छोटा दूसरा वाला वेक्टर रखाएगा नहीं। जैसे यहाँ पर इसमें से -2 कॉमन कर लिए थे तब ना पहला वाला वेक्टर के बराबर आ गया। अब मान लो कुछ भी कॉमन नहीं आया, मतलब दूसरे वेक्टर के तो इक्वल आएगा नहीं, इक्वल नहीं आएगा, उस केस में ये कोलिनियर नहीं होगा। इतना ही याद रखिए ना, बड़ा वाला को लेके बढ़िएगा, कॉमन करिएगा, छोटा वाला का कॉमन करिएगा और कॉमन करने पर जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अगर वो वेक्टर पहले वाला के बराबर है तो समझिए आपका वेक्टर क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ये बहुत आसान है। दुनिया में किसी भी वेक्टर का, ये वेक्टर है इसका कुछ नाम दे दो। दुनिया में अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो मित्रों, डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सबसे पहले उस वेक्टर का कैप यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करिएगा। तो निकालिए, ए कैप बराबर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कोसाइन जब भी फाइंड करना हो तो वेक्टर का वैल्यू दिया है i + 2j + 3k। कैप कितना हो जाएगा, कैप मतलब रूट अंडर i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, j का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, k का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9। तो कितना हो गया ये i + 2j + 3k और नीचे में कितना आ गया √14, है ना। अब इस √14 को क्या करिए आप, अलग अलग थोड़ा कर दीजिए। अगर अलग अलग करिएगा, अलग अलग करिए तो कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1/√14, 1/√14 i हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा +2/√14 j हो जाएगा, फिर +3/√14 k हो जाएगा। देखिए निकल गया कैप। और जब यूनिट वेक्टर निकल जाए तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत आसान है। यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया ना। अब इसी यूनिट वेक्टर में से आई जे के हटा दीजिए, आई जे के हटा दीजिए, जो बचेगा वही डायरेक्शन कोसाइन होगा। इसमें से आई जे के हटाइए, तो इसमें से अगर आई हटाएंगे तो 1/√14 बचेगा, इसमें से जे हटाएंगे तो 2/√14 बचेगा और इसमें से के हटाएंगे तो 3/√14 बचेगा। यही आपका जो है डायरेक्शन कोसाइन हो गया आंसर। इस तरीके से आप जो है किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी थोड़ा हम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। फिर से डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। कहता उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने से बनता है। और वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो ए से बी में है। मतलब अगर यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है तो डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी मतलब ए से बी के तरफ जो है वेक्टर का डायरेक्शन है, इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है 1 2 -3, बी का वैल्यू कितना दिया है -1 -2 और 1 दिया है ना। चलिए अगर दिया है, अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालिए। और अभी पीछे ढेर सारा सॉल्यूशन किए हैं, तो जब 2 पॉइंट दिया रहता है तो डायरेक्शन वेक्टर निकालना तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लीजिए।
तो बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना होगा। इसमें आई से, इसमें जे से, इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई प्लस 2j और -3 के हो जाएगा। ठीक है, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो जाएगा, इसमें आई से, इसमें जे से, इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -i हो जाएगा, -2j हो जाएगा और +k हो जाएगा। इसी तरीके से निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर ए बी निकालिए, तो वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, b - a करना पड़ेगा, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना पड़ेगा, है ना। तो b में से माइनस करिए, देखिए यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ b दिया है और यहाँ a है, तो b में से माइनस करिए, तो डायरेक्ट माइनस करते हैं मित्र घबराइएगा मत, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। देखिए b का ये वैल्यू दिया है और ये a का वैल्यू दिया है, तो b - a करना है ना, तो -i में से आ गया तो -2i हो जाएगा, -2j में से 2 गया तो -4j हो जाएगा, और k में से -3 गया तो प्लस हो जाएगा वो, मतलब +4k हो जाएगा, है ना। इस तरीके देखिए, इस वाले को माइनस करना है a वाले को, तो जिसको माइनस करना है उसका साइन बदल जाएगा, मतलब ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस और माइनस नहीं हो जाएगा, -2i, ये भी माइनस में हो जाएगा तो -2 और -2 नहीं हो जाएगा, -4, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 3 और प्लस में k हो जाएगा ना, प्लस में 4, तो जिसको माइनस करना होता है उसका साइन बदल जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, वेक्टर ए बी आ गया। लेकिन इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना था। तो चलिए ए बी को हम दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। वेक्टर ए बी का जो वैल्यू आया पीछे -2 आया, -4j आया, अब +4k आया। और अभी तुरंत ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 12 में बताएं कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सबसे पहले उस वेक्टर का कैप निकालो। तो निकालो वेक्टर ए बी का कैप कितना आ जाएगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है, -2i -4j अब +4k डिवाइडेड बाय √अंडर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड पता है ना, i के कोफिशिएंट, i का -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर k का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2i -4j अब +4k, अंदर में कितना हो गया 16 16 32, 32 और 4 36, 36 का रूट कितना होता है 6, डायरेक्ट लिख दिए 16 16 32 और 4 36, 36 का रूट कितना हो गया 6। अब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करना चाहते हैं, ये -2/6i हो जाएगा, फिर ये -4/6j हो जाएगा और ये +4/6k हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा कैंसिल हो गया, -1/3i हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, मतलब हो जाएगा -2/3j हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या ये भी 2/3k हो जाएगा, है ना। आ गया डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी यूनिट वेक्टर आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो जब यूनिट वेक्टर आ जाए तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर का, यही ना यूनिट वेक्टर, इसी में से हम क्या करते हैं i j k को हटा देते हैं। तो i को हटाएंगे तो -1/3 बचेगा, j को हटाएंगे तो -2/3 बचेगा, और k को हटाएंगे तो कितना बचेगा, +2/3 बचेगा, हो जाएगा ये हमारा आंसर, है ना। इस तरीके से जो आप किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकालिएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं नेक्स्ट में।